ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 फरवरी 2023 दिन रविवार, आज 6 दिसंबर 1993 की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो रही है। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों का जिक्र किया है। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। इन 3 प्रकार के बच्चों की बाबा ने गुणों की व्याख्या की है। बाबा ने कहा, जो स्नेह में समाये हुए हैं वो समान बन जाते हैं। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट भी जाता है और कभी फिर स्नेह जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसका कारण है, भगवान के अतिरिक्त चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह उनका जुटा हुआ है। स्नेह की निशानी है, बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय ईश्वर से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव करते हैं। एक बल, एक भरोसा की बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए शिव बाबा के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो अथवा होना चाहिए, उसकी बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, स्नेह का रिटर्न देना। और स्नेह का रिटर्न क्या है? जो स्नेही बाबा बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सब आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। निभाने वाले ज्यादातर प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाबा द्वारा मिलती रहती है। तीसरे हैं जो स्नेह में समाये हुए हैं। उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही प्रभु पिता का साथ सदा ही अनुभव होता है। दिल भर की याद हमेशा बनी रहती है। भगवान उनसे जुदा नहीं, वो भगवान से जुदा नहीं। हर समय प्रभु स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं।
इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति होने के कारण सहज ही मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, इस अनुभूति में खोई रहती। तो स्नेही तो सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब आपने आप से पूछो, मैं कौन, मैं कहां खड़ा हूं? फिर बाबा ने कहा, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है। वही प्रभु पिता समान बन सकता है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक प्रभु पिता ही सारा संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें होती हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। स्नेह में समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाबा द्वारा सदा ही होता रहता है। बाबा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी भी आती है, क्योंकि चलते चलते बीज को छोड़ के डाल डालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में ले आता है और परमपिता परमात्मा का आधार देहभान से परे ले जाता है। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाप, दूसरा न कोई। बार बार अपने मन में रिपीट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते हैं कि स्थूल में भी तो सहारा चाहिए, दुनियावी सहारा भी तो चाहिए। उस समय फिर माया चांस ले लेती है। जैसे द्रौपदी ने पहले पांडवों को देखा, फिर बुजुर्गों को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह को देखा। अंत में जब कोई नहीं उठा तो भगवान को याद किया। अगर शुरू में ही याद कर लेते तो कोई प्रॉब्लम ना आती। तो बाबा कहते हैं, जब स्थूल सहारे पकड़ते हो तो फिर माया चांस ले लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी कि झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। उस समय माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। या कहते, अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल के संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स जो हैं, कमजोरी के पिलर्स, उनको मजबूत करते रहते हैं। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। तुम बच्चे बाबा के हर संबंध को साकार रूप में भी अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में हमेशा बाबा का साथ अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ फिर आकर्षित नहीं करेंगे, एक बाबा ही आकर्षित करेगा। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी होकर सेवा प्रति कार्य में लाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। बाबा ने बच्चों से पूछा, संगम युग की मौजों में रहते हो, वह कभी मूंझ भी जाते हो, कंफ्यूज भी हो जाते हो,
कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, वैसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो क्या? तो किसी ने कहा, हाँ बाबा, थोड़े टाइम के लिए मूंझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, उस थोड़े टाइम में अगर आपका काल आ जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो फिर क्या होगा? इसलिए बच्चों को सदा एवर रेडी रहना है, क्योंकि आप सब विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती तो नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाया क्या? बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया। जैसे देह अभिमान का अभ्यास बच्चों को पक्का हो गया है, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही सोल कॉन्शियस देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर बन जाए, तो ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं। कभी भी लोअर कॉन्शियसनेस में ना आए, हम एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में रहें, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। इसी को कहते हैं नया आध्यात्मिक जन्म हमारा हो गया है। बाबा ने माताओं से पूछा, माताएं मौज में रहती हो? कितना भी कोई आपको मुंझाने की कोशिश करे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करें और आप अपना काम करो। ऐसी हिम्मत वाली हो ना। हिम्मत वालों को भगवान की मदद स्वतः मिलती है। आज का वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा, परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों के साथ अंतरंग संबंध। कई बच्चे कहते हैं, हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे ही सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है। बाबा ने कहा, ये खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्वभाग्य के भंडारे के मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा भाग्य बांटते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो इस विधि को जानकर सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर बन जाओ। आज का स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। इसलिए हमेशा संतुष्ट आत्मा बनना है। स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट हों, जो भगवान ने हमें ईश्वरी सेवा दी है उससे भी संतुष्ट हों, और हर आत्मा हमसे संतुष्ट हो। तभी बाबा ने कहा, तुम्हें सिद्धि स्वरूप का टाइटल मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।